नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में मनाई गई बैसाखी। शबद कीर्तन के साथ सिख संगत ने टेका मत्था, एक दूसरे को दी गई बैसाखी की बधाइयां। उत्साह से भरा रहा माहौल। वर्ष प्रतिपदा पर एसएसवीएम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इधर महिला कॉलेज में पतंजलि परिवार ने भी योग साधकों को किया सम्मानित। हिंदू नव वर्ष की दी गई बधाइयां। सदर ब्लॉक सह अंचल कार्यालय के बाहर मुखिया संघ ने दिया सांकेतिक धरना। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। वित्तीय राशि को खर्च करने के आदेश पर हुई चर्चा। और बाहर से आने वालों के लिए अनिवार्य हुआ कोरोना जांच। सदर अस्पताल में लग रही है भारी भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। स्थिति चिंताजनक। और अब खबरें विस्तार से। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में मंगलवार को सिख समाज की ओर से धूमधाम से बैसाखी पर्व और हिंदी का नया साल मनाया गया। मौके पर गुरुद्वारा में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप भी लगाया गया और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में मंगलवार को सिख समाज की ओर से धूमधाम से वैशाखी पर्व मनाया गया। इस दौरान हिंदी का नया साल भी मनाया गया। बताया गया कि इस दिन को खालसा सजना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कमेटी मेंबर अमरजीत सिंह सलूजा ने जानकारी दी कि आज ही के दिन आनंदपुर पंजाब से सिख समाज के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख समाज के लिए पगड़ी, बाल, कड़ा आदि का रोल लागू किया था। तभी से सभी सिख समाज इन सभी चीजों को धारण किए हुए रहते हैं। वैसाखी के दिन शुरू हुए नियमों को खुशी के रूप में धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इस पावन दिन के अवसर पर गुरुद्वारे में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 100 लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। मौके पर सिख समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित थे। ओ साहिब में चीरा, ओ साहिब में कहते ओ ठाकुर भी लिखे साहिब के ठाकुर ही कोई है। रहे सोई सिख मेरा उसका चीरा, उसका चीरा, ओ साहिब का चीरा। आज हम लोगों के सिख समाज की तरफ से
नया साल का बैसाखी का महान पर्व मनाया जा रहा है। आज ही के दिन हम लोग नया साल मनाते हैं सभी, और मेरी समझ में सभी हिंदू परिवार भी आज के दिन नया साल मनाते हैं। ये बैसाख का दिन है, बैसाखी महीना मनाया जाता है। आज के दिन हम लोग इसको मानते हैं खालसा सजना दिवस के नाम से इसको माना जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी साहब ने हम लोगों को ये पगड़ी, ये केस, ये कंघा और ये कड़ा और कृपान, ये सब जो हम लोगों को ये रूप जो हम लोगों का जो बना है, ये रूप आज ही के दिन बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब पंजाब से उन्होंने इसको किया था और पंजाब में लागू किया था, और उस दिन के बाद से आज के दिन ये पर्व को हम लोग खुशहाली मनाया जाता है। ये हम लोगों का खालसा सजना दिवस है, मैंने आज के दिन लोग खालसा बनाए गए थे खालसा पर, इसलिए आज के दिन ये बैसाखी मनाया जा रहा है। और बहुत धूमधाम से कीर्तन दरबार लगाया गया है, बाहर से रागी जत्था आया हुआ है, सभी जो है सो सिख संगत जो है सो बहुत धूमधाम से मना रही है और इसका जो है सो कीर्तन का श्रवण कर रही है। और इसी के उपलक्ष्य में आज जो है सो सिख समाज की तरफ से यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का भी फ्री सर्विस जो है जिससे सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वो वैक्सीन का भी कार्यक्रम लगाया गया है। जिन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया है, 45 साल के ऊपर के आयु के हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था की गई है और वो लोग यहाँ पर जो है सो वैक्सीन लगा रहे हैं। मेरा अंदाज है कि करीब 100 आदमी जरूर जो है सो इससे लाभवंती होंगे। धन्यवाद। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने मां सरस्वती एवं मां भारती के समक्ष दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर की, जिसके बाद वक्ताओं ने वर्ष प्रतिपदा पर अपने अपने विचार रखे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया गया। यहाँ प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने मां सरस्वती एवं मां भारती के समक्ष दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर उत्सव को आरंभ किया। इस बाबत प्रधानाचार्य ने कहा कि आज का दिन हिंदू समाज के लिए एक नया सवेरा जैसा है। आज के दिन से ही हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और हम सब इसी को अपना नववर्ष माने और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। मौके पर हरिशंकर तिवारी, कामेश्वर राय, शुभेंदु चंदन, गीता चरण पहाड़ी ने भी वर्ष प्रतिपदा पर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रमुख अजीत कुमार मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, याज्ञवल्क्य शर्मा, नागमणि कुमार एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। आज के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो यह दिवस कितना पावन है। अपने समाज में नहीं कर जाएंगे तो इसका क्या कर्म होगा? इसका परिणाम होगा कि हम विलुप्त हो जाएंगे। वेदों की ओर लौटों का आह्वान करते हुए आर्य समाज की स्थापना की थी। आज ही के दिन शकारी विक्रमादित्य शकों का मान मर्दन करते हुए हिंदू साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया। अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि वातावरण स्वयं ही
हमारी संस्कृति आज के दिन के नक्षत्रों की स्थिति से वर्ष भर के भविष्य की ओर संकेत भी देता है। आज के दिन से ही हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और हम सब इसी को अपना नववर्ष माने और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दें। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। सृजन का यह कार्य शक्ति के माध्यम से हुआ था। ब्रह्मा एवं श्री राम से प्रेरणा लेना है कि हमें किस तरह जीवन जीना है। मैं समस्त भैया बहनों एवं अभिभावकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना कालखंड में आप सभी स्वस्थ एवं स्वानंद रहें। भारत माता की जय। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पतंजलि के आदर्श योग कक्षा आरके महिला कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। यहाँ कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए भारतीय नववर्ष और राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2078 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पतंजलि के आदर्श योग कक्षा आरके महिला कॉलेज में एक कार्यक्रम किया गया। यहाँ योग प्राणायाम के साथ साथ भारतीय नववर्ष तथा राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक छोटा सा कार्यक्रम कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया। यहाँ सर्वप्रथम नव प्रशिक्षित सहयोग शिक्षिका शालुप्रिया द्वारा सभी योग साधकों को तिलक चंदन लगाकर उनका अभिनंदन किया गया। उसके बाद योग साधकों द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में गीत संगीत, गणेश वंदना, दुर्गा स्तुति, भजन, राष्ट्रीय महिला दिवस पर शेरो शायरी आदि का दौर चला, जिन योग शिक्षकों ने पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने मोहल्ले में योग शिविर लगाकर लोगों को योग के लिए प्रेरित करने का कार्य किया है, उन्हें फूलमाला पहनाकर तथा योग संदेश देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जो नियमित योग साधक हैं और जिन बहनों की सहभागिता कार्यक्रमों में रहती है, उन्हें भी योग संदेश देकर योग शिक्षिका द्वारा सम्मानित किया गया, ताकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो। साथ ही जो नियमित योग साधक हैं और जिन बहनों की सहभागिता कार्यक्रमों में रहती है, उन्हें भी योग संदेश देकर योग शिक्षिका द्वारा सम्मानित किया गया, ताकि उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो और वे परम पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में समाज के लिए योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते रहे। अंत में शांति पाठ के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। यह कार्यक्रम योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में आशा सिन्हा, प्रमिला सिन्हा, सुपर्णा मुखर्जी, पुष्पा शक्ति को योग शिविर लगाकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए सम्मानित किया गया। मौके पर पुष्पा शक्ति, आशा सिन्हा, सुपर्णा मुखर्जी, पुष्पलता त्रिवेदी, प्रमिला सिन्हा, जया सिन्हा, प्रीति सिन्हा, संगीता सिन्हा, प्रियंका शक्ति, शालुप्रिया, ममता कंधवे, लक्ष्मी छाया, सीमा लाल आदि लोग मौजूद थे। आज हम सभी नारी ये संकल्प लें, ये विश्वास सबको दिलाएं कि हम सभी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारा नाम रोशन हो और हम आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, या वो घर हो या परिवार हो या समाज हो, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, यहाँ तक कि आजकल एरोप्लेन में पायलट का काम भी कर रही है। तो नारी अब किसी से कम नहीं है। एक समाज में, एक परिवार की पुरुष और नारी दो पहिए हैं। बिना नारी के कोई भी कार्य नहीं होता है। नारी के अंदर इतना गुण छिपा हुआ है, इतना ये है कि वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो नारी को हम कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज हमारी बेटी, हमारी बहू जो है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आज पुरुष से किसी भी क्षेत्र में नारी कम नहीं है। मैं क्या मांगू मेरे सतगुरु आए द्वार सखी, मैं क्या मांगू मैं सतगुरु आए द्वार सखी, मैं क्या मांगू। मैंने सतगुरु के चरणों में देखा, मैंने सतगुरु के चरणों में देखा, उनके चरणों में चारों धाम सखी, मैं क्या मांगू मेरे सतगुरु आए द्वार सखी।
माँ देवी रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को पूर्ण कर, सज्जन को हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, निरोगी काया दे, मान दे, सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति भरपूर दे। आप सबको आज 13 अप्रैल से शुरू होने वाला नववर्ष विक्रम संवत 2078 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से। और आज आप सभी जानते हैं, हमारे पतंजलि परिवार के लोग, कि राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत लोग नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें 8 मार्च महिला दिवस के बारे में तो जानकारी है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज भारतीय महिला दिवस है। तो आज हम सब महिला दिवस को छोटे रूप में मना। एबीवीपी गिरिडीह कॉलेज इकाई और नगर इकाई की एक बैठक बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य रूप से कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाने समेत अन्य मुद्दों पर गहनता से चर्चा की गई और कई निर्णय लिए गए। एबीवीपी गिरिडीह कॉलेज इकाई और नगर इकाई की बैठक मंगलवार को बरगंडा स्थित संघ कार्यालय में हुई। इस दौरान अभाविप के कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं को संगठन को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर गहन पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान अभाविप के कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं ने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर गहन पूर्वक चर्चा की। बैठक का शुभारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित कर भारत माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अभाविप के विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी ने कहा कि इस बैठक में 3 मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे सर्वप्रथम कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे गिरिडीह जिले में हर दिन मुख्य चौक चौराहों पर समाज के लोगों को कोरोना को मात देने के लिए मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करने के लिए जागरूक करना तथा जरूरतमंदों के बीच मास्क आदि का वितरण करना शामिल है। बताया गया कि बैठक में बुधवार को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया गया और आगामी चैती छठ पूजा में हर साल की तरह इस साल भी शहर के विभिन्न छठ घाटों पर निःशुल्क दूध वितरण किया जाएगा। बैठक में विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्ण त्रिवेदी के अलावे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अविनाश विश्वकर्मा, अभिषेक शर्मा, आशीष सिंह, नगर सह मंत्री भोलाराम, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज, नगर एसएफडी प्रमुख रोशन चंद्रवंशी, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार, सक्रिय कार्यकर्ता निशु पटेल, प्रवीण वर्मा, धीरेन्द्र ठाकुर, महेश वर्मा, अभिषेक कुमार, ऋतिक चंद्रवंशी, अभिजीत कुमार, दशरथ वर्मा, सुरेंद्र वर्मा आदि शामिल थे। रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए पर्व को मनाने की अपील की गई। वहीं रामनवमी पर्व को लेकर जुलूस निकालने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहने की बात कही गई। रामनवमी एवं सरहुल त्योहार को लेकर मंगलवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी आरएन चौधरी ने की। इस दौरान श्री चौधरी ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का बखूबी से पालन करें। रामनवमी पूजा लोग अपने मंदिर तक ही सीमित रखें। कहा कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। रामनवमी और सरहुल को देखते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं मास्क का उपयोग भी घर से निकलने से पहले जरूर करें। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही पर्व को मनाना सुनिश्चित करें। मौके पर उन्होंने कहा कि रामनवमी में निकलने वाले अखाड़ा जुलूस व डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कहा कि असामाजिक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। माहौल को बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर टाउन थाना प्रभारी आरएन चौधरी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, समाज सेवी दीपक शर्मा, संजय सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक यादव, पवन कुमार, इरशाद अहमद वारिस, सैफ अली गुड्डू, लड्डू खान, राजू खान, बुलंद अख्तर आदि लोग उपस्थित थे। आगामी रामनवमी पर्व, चैती दुर्गा और ये जो अन्य तरह के और भी त्यौहार अभी आगामी त्यौहार हैं, सबके मद्देनजर रखते हुए जो सरकार का जो कोविड-19 से संबंधित
निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका अनुपालन करते हुए मनाया जाएगा। किसी तरह का अखाड़ा या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लोग अपने घरों में पूजा करेंगे, इबादत करेंगे और 144 का अनुपालन करेंगे। कोई भी आदमी उसका उल्लंघन नहीं करेगा। सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया गया आज के शांति समिति की बैठक में और यह तय हुआ कि जो सरकार का आदेश है कोविड-19 के संबंध में सभी लोग उसका पालन करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि भाई सरकार का जो भी आदेश है, प्रशासन को जो भी आदेश है उसका पूर्णतः अनुपालन करें और अपने घरों में इबादत करें, अपने घरों में पूजा पाठ करें, शांति से रहें, कोई भी अखाड़ा कोई भी जुलूस नहीं निकालें और जहां भी आवश्यकता हो प्रशासन की तुरंत खबर करें। प्रशासन आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। नगर थाना में शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है रामनवमी को लेकर, चैती दुर्गा, चैती छठ और रमजान को लेकर के, उस गाइडलाइन का हम लोगों को पालन करना है। और जिला प्रशासन के द्वारा ये हम लोगों को बताया गया है कि सरकार की तरफ से इस बार रामनवमी का जुलूस और चैती दुर्गा, चैती छठ ये तीनों नहीं होगा। आपको चैती छठ भी जो अपने घर पे रह के ही करना है और रामनवमी में सभी प्रकार के जुलूस पर पाबंदी का इन्होंने बात किया है। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो गाइडलाइन है, जो इनकी तरफ से जो हम लोग को मैसेज दिया गया है, ये मैसेज मैं गिरिडीह वासियों को भी देना चाहता हूँ कि जो सरकार के गाइडलाइन का हम लोगों को पालन। गांवा थाना परिसर में रामनवमी त्योहार में विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान थाना प्रभारी ने कोविड-19 को देखते हुए पर्व पर जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाते हुए अपने घरों में ही पूजा करने की बात कही। गांवा थाना परिसर में मंगलवार को आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी सूरज कुमार कर रहे थे। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रखंड अध्यक्ष, पूजा कमेटी के सदस्य आदि ने भाग लिया। बैठक में थाना प्रभारी ने कोविड-19 गाइडलाइंस को देखते हुए रामनवमी त्योहार पर अपने घरों में पूजा करने को कहा। वहीं जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाने की बातें कही। बैठक में आए जनप्रतिनिधियों व समाज सेवियों ने शांति व कोरोना प्रोटोकॉल के साथ त्योहार मनाने का संकल्प लिया। बताया गया कि शांति व्यवस्था और सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी व निर्देश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। बैठक में पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुजूर, इमरान अंसारी, टिकैत भवानी प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह, अजय सिंह, मरगूब आलम, दिनेश पांडे, वहाब खान, अनुरूपा देवी, प्रवीण कुमार, भीम रविदास समेत दर्जनों जनप्रतिनिधि व समाज सेवी और पूजा कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। 2021 को रामनवमी, सरहुल और रमजान को लेकर थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। शांति समिति बैठक में हम लोग ये निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार ही कोविड को देखते हुए जो सरकार जो गाइडलाइंस दिया गया है उसके अनुसार ही हम लोग कोई भी काम करेंगे, उसके अनुसार ही पर्व त्यौहार को मनाएंगे। और इस वर्ष सरकार के निर्देश के अनुसार जुलूस रामनवमी कम्प्लीटली बैन रहेगा, जुलूस नहीं निकलेगा और बाकी लोग हम लोगों ने मिलजुल कर त्यौहार मनाने का निर्णय लिया है। झंडा मैदान में किसान मंच की एक बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में मंच ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 20 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। किसान मंच ने झंडा मैदान में एक बैठक कर आगामी 20 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष जोरदार धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। यहाँ गांडे एवं बेंगाबाद अंचल व प्रखंड से सूचना दिलवाने में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के रुचि नहीं लेने से व्यथित किसानों ने आगामी 20 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह के समक्ष जोरदार अनुरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। किसान मंच के सभी कार्य समिति सदस्य उक्त निर्णय का लिखित सूचना देने अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय गए, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने की वजह से अनुरोध प्रदर्शन किए जाने से संबंधित लिखित सूचना अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारियों के निर्देशानुसार वहां रखे बॉक्स में डाल दिया गया। इस दौरान किसान मंच के सह संयोजक सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि महीनों से रजिस्टर 2 के लिए परेशान किसानों की पीड़ा को देखते हुए किसान मंच ने गांडे बेंगाबाद अंचल से संबंधित रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदक आशीष कुमार से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा के तहत आवेदन दिलवाया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी जब सूचना नहीं मिली तो अपर समाहर्ता गिरिडीह के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। इसी को लेकर अब अनुमंडल कार्यालय का घेराव होगा। मौके पर वरीय कार्य समिति सदस्य देवचंद्र यादव,
गिरिडीह प्रखंड संयोजक जागेश्वर ठाकुर, कार्य समिति सदस्य गंगाधर यादव, सोनी मरांडी, राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरू प्रसाद वर्मा, चक्रधारी सिंह, जोधी आजाम, नारायण महतो एवं दिलीप पाठक आदि लोग उपस्थित थे। बेंगाबाद और गांडे अंचल का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि मांगा गया था। हम लोगों ने जिला जन सूचना पदाधिकारी को आशीष कुमार सिंह नामक आवेदक के माध्यम से आवेदन दिलवाया। 1 महीना पास हो गया, उसके बाद भी जब सूचना नहीं मिला तो एसी साहब के यहाँ अपील किया गया। एसी साहब पत्र बना के एसडीओ के यहाँ फॉरवर्ड की, जिसका लेटर नंबर 31 और 59 है। एसडीओ साहब के कार्यालय में जब हम लोगों ने पूछा तो यहाँ बताया गया कि 31 लेटर नंबर हमारे यहाँ आया ही नहीं है और 59 लेटर नंबर तो आया है, लेकिन अभी साहब का दस्तखत नहीं हुआ। एक और मामला था कि बेंगाबाद बीडीओ से भी सूचना मांगा गया था, बेंगाबाद पंचायत से संबंधित। देवचंद्र यादव जी उसमें अपील किए थे, लेकिन अभी तक क्या हुआ इस मामले में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि एसडीओ साहिबा गिरिडीह जिला की ईमानदार और कर्मठ अधिकारी में गिनी जाती है और इनके यहाँ से हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो दूसरे जगह न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए आज हम लोगों ने इनको ज्ञापन सौंपा है, इनको सूचना दिया है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी ये तीनों बिंदु पर सूचना दिलवा दिया जाए। अगर सूचना नहीं दिलवाया जाता है तो आगामी 20 अप्रैल को हम लोग इनके समक्ष जो है सो अनुरोध प्रदर्शन करेंगे। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 के तहत ऐसा करना गलत है, लेकिन यहाँ अधिकारी भी तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। खासकर एसडीओ साहब से हम लोगों को यह अपेक्षा है कि इनके जैसा ईमानदार अधिकारी के रहते हुए यदि हम लोगों को सूचना नहीं मिलता है तो हम लोग नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आगामी 20 अप्रैल को इनके कार्यालय के समक्ष अनुरोध प्रदर्शन करेंगे। आज हम लोग एक अनुरोध प्रदर्शन करने का एसडीओ के नाम पर एक आवेदन सौंपे हैं। एसडीओ से आग्रह करते हैं कि हम लोग को सूचना उपलब्ध करा दिया जाए। आपसे बहुत अपेक्षा रखे हैं, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि 20 तारीख से पूर्व में अगर सूचना उपलब्ध किया जाता है तो हम लोग आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, अन्यथा बाध्य होकर अनुरोध प्रदर्शन का कार्य करेंगे। सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मुखिया संघ की ओर से पंचायतों के जांच के नाम पर मुखियाओं को भयभीत करने के विरोध में राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुखिया संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र उपायुक्त के नाम सदर बीडीओ को सौंपा। सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को मुखिया संघ की ओर से 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि यह धरना राज्य सरकार के विरुद्ध ग्राम पंचायतों के जांच के नाम पर मुखियाओं को भयभीत करने के विरोध में किया गया। धरना की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान मुखिया संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र उपायुक्त के नाम सदर बीडीओ को सौंपा। मुखिया संघ मंडल ने गिरिडीह प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में भीषण गर्मी को देखते हुए खराब पड़े चापानल की मरम्मती जल्द से जल्द किए जाने की मांग की। इसके साथ ही आवास प्लस को चालू कर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण शुरू करने, 15वें वित्त में योजना के क्रियान्वयन को कम कर सुगमता से शुरू करने, ग्रीन कार्ड में छूटे योग्य लाभुकों का नाम को चढ़ाने आदि मांगे मुख्य रूप से शामिल है। मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने बताया कि पिछली सरकार में 14वीं वित्त आयोग के द्वारा वित्तीय राशि को खर्च करने के लिए 1 दिवसीय सम्मेलन मौखिक रूप से और चिट्ठी निकलने के बाद प्रत्येक पंचायत में 3 योजना का क्रियान्वयन किया गया था, जिसमें जल मीनार, स्ट्रीट लाइट और फाइबर ग्लो शामिल है। बताया गया कि सरकार बदलने के बाद भी यह काम चल रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं किया गया, लेकिन पंचायत के मुखियाओं को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मौके पर महेश लुंडी पंचायत के मुखिया हरगौरी साव, परसटार मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, मुमताज अंसारी, शंकर कुमार दास, मुन्ना लाल, रूबी पांडे, यशोदा देवी आदि कई पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुखिया संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुखिया पर शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुखिया पर शोषण बंद करो,
आज गिरिडीह सदर प्रखंड में गिरिडीह के सभी मुखिया आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा पत्र माननीय उपायुक्त महोदय को मिला है और उपायुक्त महोदय ने पत्र जारी किया है कि मुखियाओं पर जो एक अगली सरकार थी, रघुवर जी की सरकार थी, उनकी सरकार में हम लोगों को दबाव दिया गया था, चाहे जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा हो, डीडीसी के द्वारा हो, कि जब 14वीं वित्त और 15वीं वित्त जो 14वीं वित्त के द्वारा जो कार्य करना था हम लोग को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में फाइबर ब्लॉक लगाना था, जल मिलान लगाना था और स्ट्रीट लाइट लगाना था। आज सरकार द्वारा जो लाइट का ये दिया था हम लोग आदेश, तो बहुत से पंचायतों में ECL का डबल ECL का लगाया गया था, लेकिन आज वह लाइट अंधेरा है, बुझ गया है। जल मीनार हो, इसमें हम लोग मुखिया है, पंचायत सचिव हैं और इसके बीच PhD के JE के द्वारा SDO के द्वारा जब सरकार बदलेगी, एक सरकार बनवाएगा, एक सरकार उस पर जांच बैठाएगा। इस तरह हम मुखियाओं पर जो शोषण करता है, इसके विरोध में आज हम लोग पूरे झारखंड में, मैंने आज हम लोग गिरिडीह जिला की बात करता हूँ, मैं गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों में आज मुखियाओं द्वारा धरना दिया जा रहा है। मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना है और इस माध्यम से हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से जिला उपायुक्त का मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। इसमें हम लोग को मुख्य मांगे हैं कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार चिट्ठी निर्गत किया गया है और उसी चिट्ठी के तहत हम लोग उस कार्य को किए और उसके बाद भी जो सरकार का टेक्निकल हैंड है, जो विभागीय पदाधिकारी है, उनके द्वारा क्रियान्वयन किया गया है, उसके बाद भुगतान किया गया है। लेकिन अभी जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि मुखियाओं को भयभीत करने के ख्याल से लोगों की जांच या तरह तरह की बातें को लाकर मुखियाओं को भयभीत किया जा रहा है, जो कि एकदम अनुचित है। जब सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने सारा कार्य किया है, उसका चिट्ठी उपलब्ध है और प्रेशर बना के काम करवाया गया और आज फिर भयभीत करके मुखियाओं को शोषण करने का जो काम किया जा रहा है वो अविलंब बंद होना चाहिए। सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है। यहां लोग सामाजिक दूरी को दरकिनार कर लंबी लंबी कतारों में एक दूसरे से चिपक कर खड़े नजर आ रहे हैं, जो एक खतरनाक दृश्य है। अगर जिला प्रशासन जल्दी इस ओर ध्यान नहीं देती है तो गिरिडीह में कोरोना के विस्फोट से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन गिरिडीह में कोरोना जांच के प्रबंधन में भारी लोचा है। खासकर सदर अस्पताल में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले सभी लोगों को सदर अस्पताल पहुंचकर कोरोना जांच कराना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल में जुटी, लेकिन यहां सामाजिक दूरी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर कोरोना जांच कराते देखे गए। कुल मिलाकर यह दृश्य डराने वाला है। जल्द ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे, नहीं तो गिरिडीह में कोरोना विस्फोट से इनकार नहीं किया जा सकता है। शहर के बस स्टैंड के नजदीक सहारा ऑफिस के पास लव एंड केयर नामक कॉस्मेटिक्स और गिफ्ट की दुकान का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। बताया गया कि इस प्रतिष्ठान में बच्चों के लिए खिलौने, गिफ्ट्स के आइटम्स आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। शहर के बस स्टैंड के नजदीक सहारा ऑफिस के पास लव एंड केयर नामक कॉस्मेटिक्स और गिफ्ट की दुकान का उद्घाटन डॉक्टर हंसराज ने फीता काट कर किया। इस स्टोर में बच्चों के लिए कई सुंदर सुंदर खिलौने, बेबी फूड, बेबी क्लॉथ, जन्मदिन में इस्तेमाल होने वाले सामग्री सहित और भी कई बढ़िया आइटम्स यहां उचित दामों में उपलब्ध हैं। इस मौके पर सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामकिशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त शिक्षिका नीलम सिन्हा, अधिवक्ता सुबोध तिवारी, नीरज कुमार, अशोक यादव, शिव कुशवाहा, अरुण प्रसाद, भोला शंकर पंडित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
सबको दे दो पैकेट। बर्थडे आइटम देखो। आई सैलेड दे दो। बर्थडे आइटम सैलेड दे दो। सैलेड से नहीं निकाल रहा। खोल के देखो। इधर देखो देखो चाहिए बैलून। आज लव एंड केयर दुकान का शुभारंभ हुआ। इसका ये जो है ये बक्सी डी रोड में कांग्रेस ऑफिस के पास है। इसमें सभी प्रकार के आपके कंप्लीट केयर ऑफ किड्स है, समझिए बच्चे के सारे आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉस्मेटिक आइटम भी मिल जाएंगे यहाँ पे टेडी बियर से लेके शूज़, क्लॉथ्स, बर्थडे आइटम, बेबी शूज़, कॉस्मेटिक गिफ्ट आइटम, बर्थडे आइटम, बेबी क्लॉथ, क्रेडल, वॉकर, सारे आइटम बच्चे से रिलेटेड सारे आपको मिल जाएंगे और कॉस्मेटिक आइटम मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक बार आप लोग सभी ज़रूर पधारें। यहाँ आपको मार्केट से एक किफ़ायती कीमत पे यहाँ पे आपको मिलेगा। जो अदर प्लेस पे आप जो देखते हैं उससे तुलना में काफ़ी बढ़िया रेट में यहाँ मिल जाएगा और सभी प्रकार का आपको दूसरे दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे के सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए एक बार बक्सी डी रोड में कांग्रेस ऑफिस के पास जरूर पधारें। वार्ड नंबर 32 बरवाडीह के कई इलाकों में नगर निगम का पानी नहीं आने की वजह से स्थानीय लोगों को इस भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने उक्त स्थान पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और समस्या के निराकरण की दिशा में पहल करने का आश्वासन दिया। पिछले 4 महीने से वार्ड नंबर 32 बरवाडीह के कई इलाकों में नगर निगम का पानी नहीं आ रहा है। पाइप तो लगा हुआ है लेकिन पानी के लिए लोग परेशान हैं। इस बाबत माले नेता राजेश सिन्हा ने आवाज उठाई है। बताया गया कि मोहल्ले के लोगों ने इन्हें बुलाया। यहां वस्तु स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री सिन्हा ने कहा कि जो पावर में है उनको जनता से काम नहीं है, जबकि जनता परेशान है। इनके द्वारा जल्द ही इस मामले में सकारात्मक पहल की जाएगी। अभी हम लोग आए हैं बरवाडी के नीचे वाले मोहल्ले में, गाजीनगर नाम है, और यहाँ पे लगभग 4 महीनों से पानी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पानी के बिना एकदम जीवन अधूरा है और ये लोग कितना बार प्रयास कर रहे हैं, कई बार प्रयास कर रहे हैं, कई बार वार्ड कमिश्नर को बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन नगर निगम को हम आवेदन देंगे भाकपा माले की तरफ से। और अभी तुरंत अभी हाल के दिनों में जो मोहनपुर एरिया है उस जगह पे इसी तरह 2.5 साल से पानी नहीं जा रहा था। हम लोगों ने भाकपा माले की तरफ से पहल की और 15 दिनों में वहाँ इतना पानी आता है कि सब खुश है। हम वही चाहते हैं कि इस इलाके में भी एक अलग चाबी लगा दिया जाए। अगर आप बहाना करते हैं कि ये ऊंचाई वाला जगह है तो इसको तुरंत सुधारा जाए। एक ही समय में आप हर एक तरफ ना खोल दें, बल्कि टाइमिंग। निमियाघाट थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी असलम अंसारी ने थाने में आवेदन देकर 5 लोगों पर अपहरण कर जानलेवा हमला करने व पेड़ से बांधकर जंगल में छोड़ देने का आरोप लगाया है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। इनका कहना है कि इनके ससुराल वाले अक्सर इन्हें जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। निमियाघाट थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी असलम अंसारी ने थाना में आवेदन देकर 5 लोगों पर अपहरण कर जानलेवा हमला करने एवं पेड़ से बांधकर जंगल में छोड़ देने का आरोप लगाया है। आवेदन के माध्यम से इन्होंने दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। आवेदन में पीड़ित ने लिखा है कि रात में वह दवा लेने के लिए घर से इसरी बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच कलाली रोड के पहले इनके ससुर जावेद कुरैशी के पुत्र जुनैद कुरैशी, टार्जन कुरैशी उर्फ रिजवी, वसीम खान, मोनी कुरैशी व इनके सहयोगियों ने इन्हें ओवरटेक कर रुकवाया, जिसके बाद जुनैद इनके बाइक के पीछे बैठ गया और चाकू सटाकर डुमरी फुसरो पथ के खाकी जंगल ले गया,
जहां सभी ने इनकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। इस दौरान उन लोगों ने इनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। इनकी बेहोशी के बाद आरोपियों ने इन्हें मृत समझकर इनके हाथ पैर व गर्दन को रस्सी से बांधकर इन्हें पेड़ से बांध दिया और निकल पड़े। सुबह जब इन्हें होश आया तो किसी तरह फोन कर इन्होंने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और फिर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। असलम का कहना है कि वर्ष 2018 में जावेद कुरैशी की पुत्री से इन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से लड़की के घर वाले इन्हें अक्सर जान से मारने की धमकी देते थे। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा कोटिया रोड स्थित कार्यालय में आगामी 15 अप्रैल को निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत शाखा के पदाधिकारियों ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो वैक्सीन लेना चाहते हैं वो एक दिन पूर्व शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरण व 45 वर्ष से अधिक उम्र के समाज बंधुओं के वैक्सीनेशन के उद्देश्य से मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह के स्थायी कार्यालय कुटिया रोड स्थित युवा भवन में आगामी 15 अप्रैल को निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। बताया गया कि वैक्सीनेशन सुबह 8 बजे से शुरू होगा। इस बाबत मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों ने सभी से आग्रह किया कि 14 अप्रैल शाम 5 बजे तक वैसे लोग जो वैक्सीन लेना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने नजदीकी पंजीकरण केंद्र पर भी जा सकते हैं। सभी पंजीकरण केंद्र का पता और संपर्क नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंत में फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में मनाई गई बैसाखी। शबद कीर्तन के साथ सिख संगत ने टेका मत्था। एक दूसरे को दी गई बैसाखी की बधाइयां। उत्साह से भरा रहा माहौल। वर्ष प्रतिपदा पर एसएसवीएम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इधर महिला कॉलेज में पतंजलि परिवार ने भी योग साधकों को किया सम्मानित। हिंदू नव वर्ष की दी गई बधाइयां। सदर ब्लॉक सह अंचल कार्यालय के बाहर मुखिया संघ ने दिया सांकेतिक धरना। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। वित्तीय राशि को खर्च करने के आदेश पर हुई चर्चा। और बाहर से आने वालों के लिए अनिवार्य हुआ कोरोना जांच। सदर अस्पताल में लग रही है भारी भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। स्थिति चिंताजनक। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।